वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 जुलाई 2025 और 26 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 25 जुलाई को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस है, इसकी घोषणा अभी मार्च 2025 में हुई थी। कब? मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई। अब हर साल 25 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाएगा। ये न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण के महत्व को रेखांकित करता है, जो भारी दबाव के बीच कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो ध्यान रखना, अब हर साल 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया जाएगा। अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। अच्छा, जब ये मैं पूरे मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, आप इनको मेरे साथ में बोला करो। 4 जुलाई को क्या मनाया गया? यूएसए का स्वतंत्रता दिवस। 5 जुलाई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। जैसे ही मैंने जूनोसिस बोला, आपके माइंड में जूनोसिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताई है वो आ जानी चाहिए। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया। पाई सन्निकटन दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है और पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया और 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो पहले तो यूएवी की फुल फॉर्म याद रखो, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ये ड्रोन के थ्रू मिसाइल को लॉन्च किया गया है और इसके थ्रू जो टारगेट होते हैं उनको सफलतापूर्वक अचीव किया गया। तो इसका सफल परीक्षण ULPGM, यू मतलब यूएवी, एल मतलब लॉन्च्ड, पी मतलब प्रिसीजन, जी मतलब गाइडेड और एम मतलब मिसाइल। तो यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण अभी आंध्र प्रदेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश में किया गया और किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जब भी सुनो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया।
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया और आंध्र प्रदेश सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स अप्रूवल रेटिंग ये अभी जारी की गई। इसमें 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट पे हैं, ली जेम्यूंग ये साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, ये सेकंड नंबर पे हैं, और जेबियर माइली ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, ये थर्ड नंबर पे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में पूरे दुनिया में नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने? तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन अभी संजय सेठ बने। और संजय सेठ ये हैं, इनको देख के कुछ याद आया? ये पूर्व वित्त व आर्थिक मामलों के सचिव हैं। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 1987 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। अच्छा, अभी नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया। हेमंत रूपानी ये हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO नियुक्त हुए। कर्नाटका बैंक के इंटरिम MD एंड CEO राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट बने। R दोरईस्वामी ये LIC के नए MD एंड CEO बने। अभिजीत सेठ ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने। और सोनाली मिश्रा को RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता? तो वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर खिताब ये वेल्स के रिले पॉवेल ने जीता है। रिले पॉवेल ये हैं, रिले पॉवेल ये वेल्स के हैं और इन्होंने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और इन्होंने फाइनल में भारत के पंकज अडवाणी को हराया। किसे? पंकज अडवाणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के CEO आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो इनको आप जानते हो, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और ये अब आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसस मिशन शुरू किया? तो ये नासा ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया है और नासा ने किया है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पैट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय बंदरगाह, जाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 ये अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो ये पहला G7 कंट्री बन गया है फ्रांस, जिसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा फ्रांस ने की है। तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। क्या? शक्ति अभ्यास। और फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिल चुका है। अच्छा, न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में
मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इसमें 12 किले हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कौन सा है? जिंजी किला। अच्छा, फ्रांस की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइग को वैध बनाने का विधेयक पारित किया है। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में शुरू हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। और फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता? तो ये गीतांजलि श्री ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक पुस्तक है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इसका नाम है पुस्तक का वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। इसके ट्रांसलेशन की वजह से पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री को मिला है। इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी गीतांजलि श्री को मिल चुका है और अब इन्होंने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। अच्छा, सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की वात यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बी वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हल्क होगन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक रेसलर थे, हल्क होगन। WWE के सुपरस्टार रेसलर थे हल्क होगन और अभी 71 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने एकल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है वैष्णवी अदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आषाढ़ी थिरुवथिरै उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो आषाढ़ी थिरुवथिरै उत्सव ये अभी तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आषाढ़ी थिरुवथिरै उत्सव ये भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है और भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। अच्छा, तमिलनाडु सुन के क्या याद आता है? भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। तमिलनाडु दिवस अभी 18 जुलाई को मनाया गया था और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला, ये मैंने आपको अभी बताया। जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर में 1900 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किसने जीता? उड़ीसा ने। तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया और तमिलनाडु की शिव काशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका 3rd एडिशन लॉन्च हो गया है। अगर आप LT ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये जो 3rd एडिशन है इसमें 2 एग्जाम को स्पेशली टारगेट किया गया है। एक तो उत्तराखंड में पुलिस का एग्जाम होना है उसे, और दूसरा उत्तर प्रदेश में ये जो LT ग्रेड का एग्जाम होना है इसको टारगेट किया गया है। इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं। 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। पूरे साल के करंट अफेयर्स को पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कवर किया गया है, उसके बाद पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना। आप अगर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है।
आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज नहीं मिलती तो आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अभिषेक नायर और WPL की एक टीम है यूपी वॉरियर्स, इसके ये मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो अभी भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी मालदीव गए हुए हैं और मालदीव में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और मालदीव के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्बी को सफलतापूर्वक रिफिट किया। मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई और मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी? तो अभी यूके के साथ भारत सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। डिटेल में लिखोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से याद रहेंगी। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। और अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और JK और GS की भी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं PDF पोस्ट करता हूँ। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे बस इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर आपको क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करिए, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया। ये किस लिए शुरू किया था? जो बेकारी होते हैं और जो बच्चों को गोद में लिए रहते हैं और उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चांस रहता है, उनके DNA टेस्टिंग के लिए ये ऑपरेशन जीवन ज्योति ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। एगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और उड़ीसा ने महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया। बिहार ने 10वें जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर-18 खिताब जीता। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान मिला। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। एप्पल ने सब्बेही खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ
गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।